इतनी देर हो गई, मैं और वेट नहीं कर सकती यहाँ पे। जल्दी आओ। You nerd, idiot! देख नहीं सकते क्या? अंधे हो? तुम अंधी हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता? और जरूरी नहीं जिनकी आंखें उन्हें सब कुछ नजर आता हो। एक्चुअली तुम लड़कियों का प्रॉब्लम ये है, जो लोग तुम देखना चाहती हो वही दिखाई देता है तुम्हें। नॉनसेंस। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? वो समझता क्या अपने आप को? लड़कियों से ऐसे कोई बात करता है क्या? इडियट! क्या हुआ, तला से लड़ाई हुई है? मैं तला की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात करी? वलीद ने कुछ कहा? नहीं था कोई इल मैनर्ड। फजूल में इतनी सुना दी उसने मुझे। हाँ कौन? गॉड नोस कौन था। था कोई लड़का। मैं उसको जानती नहीं हूँ, उसकी बात पर इतना गुस्सा। अच्छा बताओ, उसने कहा क्या है? क्या छोड़े, पागल था शायद कोई, लेकिन लगता नहीं था। अच्छा तो फिर क्या लगता था? दिखने में तो ठीक था, बट बदतमीज। तो मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज से? वो बदतमीज था, तुम्हें इस बात से मसला है, या वो गुड लुकिंग हैंडसम होने के बावजूद बदतमीजी कर रहा था, इस बात से मसला? What do you mean? नथिंग। बस तुम एक काम करो, जिन लोगों की बातों को चेंज नहीं कर सकती ना, उन पे मत सोचो। जस्ट गेट अबाउट, ओके? भाभी, you're not getting me. I am This is getting you. arrogant. No, please. अखियाँ उदास रे, दिल में है प्यास रे, कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी, जलती हुई सी लगे शाम सुहानी, तेरे गम का सफर है, सुनसान डगर है, तू आजा 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 दिलदार रे। जितना जिएंगे तेरे रहेंगे, जैसे दिए को जगाए रखना, जैसे गुलों को सजाए खुशबू, तेरे गम का सफर है, सुनसान डगर है, तू आजा 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 दिलदार रे। जोहा, मैं आज तक ये समझती रही हूँ कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो, और मेरे एक इनकार की वजह से तुम्हारे चेहरे पर खौफ क्यों है? माहा, तुम इनकार करो या इकरार करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो जी में आता है करो। Really? तो फिर मम्मा पापा ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरे इनकार की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होगा? क्योंकि उन लोगों को रिश्तों की समझ है, आपको नहीं। देखो, तुम अगर इनकार करोगी तो मुझे इससे कोई मसला नहीं, लेकिन इस घर के हर फर्द को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट दिस मैरिज। इस घर में शादी की बातें हो रही, और तुम मुझे इनकार का सोच रही हो। मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं इनकार करने आई हूँ। What? और उनको मैंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज मुझे लगा कि वो सोचेंगे मैं बहुत बदतमीज हूँ, इसलिए प्लीज तुम खुद जाकर उन्हें बोल दो। Listen to me. वो तुम्हें बहुत चाहता है, उससे नहीं सहा जाएगा। Why don't you understand? सहा तो मुझसे नहीं जा रहा जोहा, बिकॉज मैं किसी और को पसंद करती हूँ। कौन है वो? तलहा से तो बहुत बेहतर। ओके, आई एम लीविंग। बाप, मेरी बात सुनो। तुमने मामा बाबा से बात की है? तुम
तुमने मौका ही कहाँ दिया जोहा? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। तलहा के खिलाफ कोई भी फैसला करने से पहले घर वालों को उस लड़के के बारे में बता दो जिसे तुम चाहती हो, ओके? तो तुम ये सोच रही हो कि मे बी मामा बाबा को वो लड़का पसंद ना आए और फैसला तलहा के हक में हो जाए, राइट? माँ, तुम मुझे इतना नेगेटिव क्यों लेती हो? आई स्वेयर मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ तुम्हारी शादी उस लड़के से हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करे। दैट्स इट। प्लीज मुझे गलत मत लो। वैसे मामा, एक बात तो तय है, तला की दुल्हन बहुत प्यारी होनी चाहिए, जोहा भाभी से भी प्यारी। बीना, थोड़ा सोच के बोला करो। मैं तो चाहती हूँ कि तलहा की बीवी भी जोहा जैसी हो। कहीं आपने कोई फैसला तो नहीं कर लिया? हाँ, कर तो लिया है, लेकिन जोहा की फैमिली मान गई तो। आप कहीं माहा की बात तो नहीं कर रही? अच्छी है ना? अच्छी तो है, लेकिन माहा के घर वाले मान जाएंगे? इंशाल्लाह नहीं मान। ओए बीन, तुम खाने पे क्यों नहीं गई हमारे साथ? You missed a lot, I'm telling you. मैंने और मामा ने बहुत जरूरी फैसले करने थे। क्यों मामा? कोई बात तुम्हारे पेट में ठहरती नहीं है। बाय द वे, ये कौन से फैसले थे जो आप लोगों ने मेरे बगैर किए? आपको नहीं बताना। क्यों मामा, बता दे? हाँ हाँ बताओ तो, क्या मतलब आपने? हमने सोचा है कि एक्सक्यूज मी, तुम ये बड़े बड़े काम मत किया करो। और ये तुम्हारी उम्र है कि सब कुछ सोचने की। उससे कुछ कहने तो दो यार। हमने सोचा है कि अब तला का भी बंदोबस्त कर दिया जाए। कैसा बंदोबस्त? अरे हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। अरे ये किसके नसीब फूटने वाले हैं? हाँ? बेटा, मेरे जहन में तो एक ही नाम आता है, माहा का। मामा, अपने इस लाडले बेटे से तो पूछते पहले। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मामा, आप बड़ी हैं, जो फैसला करेंगी मैं मशरकी लड़कों की तरह सर झुकाकर उसे कबूल कर लूंगा। बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुमने पूरी करनी है। अपने मामा पापा से तुमने बात करनी है। जी आंटी, मैं बात करूंगी। और मिस्टर, तुम क्या जा रहे हो? यार शरीफ लड़के इस तरह के मामला में बिल्कुल नकल नहीं करते। तुम बैठो, एक मिनट, तुम आराम से इधर आ जाओ। ये साले हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है जोहा, हाँ मैं करती हूँ तुम्हारे पापा से बात। ओके रहमान। जोहा का फोन था, वो लोग माहा के रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं। माहा के रिश्ते के लिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो वही चाहूंगी ना जो हर सेंसिबल माँ चाहती है। मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज वाली तो वाकई कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें माहा की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। हाँ भाई, माँ की मर्जी मालूम करके ही मैं कोई बात करूंगी ना। पता नहीं तुम क्यों समझते हो कि मैं लोगों की मर्जी के खिलाफ फैसले करती फिरती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा है? हर बात लफ्जों में बयान करने की जरूरत भी नहीं होती। लफ्जों के बगैर तुम्हें बात समझ आने का हुनर कब से आ गया? सारी उम्र तुम मुझे बेहुनरी समझते रहे। बस करो। कहीं जा रही हो माँ? जी मामा, बाय। अब मेरी बात सुनो, एक बात पूछनी थी। जी जी, पूछे मामा। तलहा कैसा लगता है तुम्हें? बहुत बोलता है। बोलती तो तुम भी बहुत हो। क्या पूछना चाह रही हैं आप? तलहा के बारे में तुम्हारी राय। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत अहमक है। ओह भाई, बी सीरियस। बताओ ना, वो जोहा का फोन आया था, तलहा की शादी प्लान कर रहे हैं वो लोग। ओह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए पूछ रही हूँ कैसा है आ तलहा। रही हूँ ना, बस वेट करो, आ रही हूँ। क्योंकि अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बाय। बैठो, मैं 1 मिनट में आया। वैसे ये चक्कर क्या है? वही जो तुम देख रहे हो। दैट्स ग्रेट। आई नो।
वहां वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहो। ये तुम्हारे लिए। ये किस लिए? एक बार खोल कर तो देखो, ताकि मैं ये जान सकूं मेरी चॉइस किस लिए। सॉरी बट मुझे ये नहीं खोलना है। और तुम मुझे दे क्यों रहे हो? जस्ट एज अ फ्रेंड प्लीज, तुम्हें बहुत सूट करेगा वहां। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। देखो अगर तुम इनकार करोगी ना तो तुम्हारी बहन के इतने हैंडसम देवर का दिल टूट जाएगा। अपने बारे में काफी खुश फहमियां पाल रखी हैं तुमने। ठीक है रख लेती हूँ, बट प्लीज नेक्स्ट टाइम नहीं। ओके ओके। ये क्या है? क्या हुआ माँ? तुम जैसे नॉन सीरियस इंसान के साथ बैठकर मुझे पागल नहीं होना। हाँ हुआ क्या है? कुछ वहां क्या हुआ? ये तुम इसे स्टूपिड से पूछो। अरे बात तो सुनो। महा मेरी बात सुनो, क्या किया है? जरूर इसने कोई हरकत की होगी। राय है भाई किसका? आपको नहीं बताना। क्यों मामा, बता दे। हाँ हाँ बताओ तो, क्या मतलब आपको नहीं बताना? कहाँ थी तुम? बोलो। बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ थी तुम? आंटी मैं बस करें ना मामा। क्या हो गया? क्यों क्यों बस करूं? तुम जानते भी हो कि ये कहां से आई है? ये हो क्या रहा है? कुछ मुझे भी तो बताएं। ये हमारी मोहब्बत का गलत फायदा उठा रही है। ये समझती है कि हम बेबस हैं, ये जो मर्जी करते फिरे, हम आंखें बंद रखें। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने? तो फिर बताओ कहां थी तुम और किसके साथ थी? जो आप समझ रही हैं वो गलत है। सुहा प्लीज आज तो सच बोल दो। मुझे बता दो कि जैसे तुमने कहा वैसी मैं नहीं हूं। वो सच नहीं है। माहा, मैंने तो तुम्हें हर मोड़ पे समझाया था। तलहा, तुम महा को कमरे में ले जाओ। नहीं, ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी मामा? इसलिए कि वो रहना चाहती नहीं है। तुम अभी तक सोई नहीं हो महा? जब जहन में इतने सारे सवाल हो तो नींद नहीं आती। क्या पूछना चाहती हो? साइम के जुर्म की तफसील। उसने केस किया था मुझ पर। उसके ख्याल में उसके बाप की डेथ मेरी लापरवाही की वजह से हुई है। न्यूज़पेपर में बयान दिए उसने, कोर्ट तक ले गया, जबकि कसूर तुम्हारे पापा का नहीं था। तो फिर कसूर किसका था? आई एम सॉरी, तुम हर बात जान लेने के बाद पूछ रही हो कि कसूर किसका था? बाबा मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जो साइम ने ये सब कुछ किया। उसने कुछ नहीं बताया तुम्हें? मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ उसके साथ इस घर में हुआ था उसके बाद मुझ में उसे फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अब भी उसी से हमदर्दी है तुम्हें? अब भी? वहां मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। उस वक्त उसके पापा को पेन हुआ था। ये उस दिन की बात है जिस दिन जोहा की रुखसती थी। मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि केस सीरियस है और मुझे ऑपरेट करना होगा। तुम्हें याद होगा कि सबके रोकने के बावजूद मैं बहुत जल्दी में वहां से निकला था, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से मेरी जल्दी काम ना आई। क्या मतलब? उसके बाप की डेथ हो गई।
बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने अपने बाप की मौत का जिम्मेदार तुम्हारे बाबा को ठहराया, इन पे केस किया, न्यूज़पेपर में बयान दिए, हॉस्पिटल में सबके सामने इनकी बेइज्जती की। मैं वो दिन भूल नहीं सकता। उसने मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिला दी।